इंसान पहले से ही अपनी रक्षा के लिए हथियारों का उपयोग करते आ रहा है। प्राचीन काल में आदि मानव प्राणियों से बचने के लिए या उनका शिकार करने के लिए हथियार बनाते थे। उसके बाद के समय में राजा महाराजाओं अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में शस्त्रों का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे सभी शस्त्रों में आधुनिकता की शुरुआत हुई और इसी आधुनिकता में आविष्कार हुआ मिसाइल और अणु परमाणु बम का। एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को एक झटके में नष्ट करने की हिम्मत रखती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर चाइना भारत देश पर परमाणु हमला कर दे तो क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में कुल परमाणुओं की संख्या 15,000 के आसपास है, जिसमें से 14,000 परमाणु हथियार तो अमेरिका और रूस के पास ही है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा है। और बाकी के परमाणु हथियार फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और हमारे देश भारत के पास भी है। आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं हैं और ये दोनों देश भारत के खिलाफ हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि हमारे देश भारत ने पाकिस्तान को अभी तक एक भी युद्ध जीतने नहीं दिया है और चाइना पर सवाल आए तो भारत उसमें भी आगे है। लेकिन इन दिनों चाइना कुछ अलग कर भारत में घुसपैठ करके सीमा घाटियों पर अपना हक हड़पना चाहता है। भारत और चीन के बीच अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो क्या होगा, ये जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इन दोनों देशों के पास क्या क्या हथियार मौजूद है। चीन और पाकिस्तान को मिला दे तो इन तीनों देशों के पास 500 परमाणु बम है। अकेले चीन के पास 216 परमाणु बम है। इतना ही नहीं, चीन के पास DF-5, CSS-4 और ICBM नामक मिसाइल मौजूद है। ये मिसाइलें अपने देश से ही 8,400 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाने लगा सकती है। साथ ही चीन के पास 20 ऐसी मिसाइलें मौजूद है जो मध्य दूरी पर वार कर सकती है। चीन भारत के बड़े शहर बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु आदि को बहुत आसानी से निशाना बना सकता है। इनके पास J-20 जैसा फाइटर जेट मौजूद है जो आज के इस आधुनिक समय में भी किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। इस जेट की मदद से चीन परमाणु बम भारत पर गिरा सकता है। अब बात आती है हमारे देश भारत की। हमारे पास 110 परमाणु हथियार है और हम आधे से ज़्यादा बम पृथ्वी और अग्नि जैसी लंबी दूरी वाली घातक मिसाइलों के जरिए आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। हमारे पास 250 किलोमीटर दूर तक जाने वाली कुछ ऐसी मिसाइलें भी मौजूद है जो एक ही बार में 24 परमाणु बम लेकर हमले कर सकती है। अगर चीन भारत पर हमला करता है तो ना ही भारत पर उसकी असर होगी, यह असर चीन, पाकिस्तान या सभी बड़े देशों पर होगी। अगर भारत और चीन कुल परमाणु हथियारों में से सिर्फ आधे का उपयोग करते हैं तो इसका असर आधी दुनिया पे हो सकता है। एक ही साथ करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है। इतना ही नहीं, जहाँ परमाणु बम गिरेगा वहाँ से सैकड़ों मील तक सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। इसके अलावा लाखों लोगों की जान तो रेडिएशन और गर्माहट की वजह से ही चली जाएगी। जो बच जाएगा उनकी जान कुछ अलग तरीके से जाएगी। रेडिएशन की वजह से DNA में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे और हड्डियाँ अंदर से ही पिघलना शुरू कर देंगी। और ये परमाणु हथियारों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा जो ओजोन लेयर को 40 से 50% तक खत्म कर देगा। हम आपको भूतकाल में ले जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए परमाणु बमों की संख्या 21 मेगाटन की थी। उससे जो विनाश हुआ वो आज भी देखने को मिलता है। अब के इस आधुनिक युग में परमाणु बम 6 मेगाटन के बनाए जाते हैं। अगर ये फटे तो विनाश की कल्पना भी मुश्किल है। इस परमाणु बम की चपेट आए देश कई सालों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। बम के फटने से आसपास में कई किलोमीटर तक काले बादल छा जाएंगे। कई लंबे समय तक उस क्षेत्र में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी। इसके बाद इस काले बादलों से तेज आग की बारिश होगी। लाखों लोग यह बारिश से मर जाएंगे और इसके कारण 40 से 50% ओजोन लेयर खत्म हो सकती है। ओजोन लेयर खत्म हो जाने की वजह से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की सपाटी पर आ जाएंगी, जिससे पूरी मानव जाति पर प्रभाव पड़ सकता है। इस हमले के बाद आधी दुनिया बंजर और वीरान बनकर रह जाएगी। इस हमले के बाद भयानक सर्दी भी पड़ेगी, जिसमें कई जानवरों की मौत भी हो सकती है। फसल की कमी के कारण भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, जिसमें हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि इंसान को खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि क्या होगा परमाणु युद्ध का परिणाम। आज भी चीन अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान घाटी में हुई चाइना की नापाक हरकत यह बयां करती है कि वो कितने बुज़दिल लोग हैं।
चीन ने हमारे निहत्थे जवानों पर घात लगा के वार किया है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चाइना की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हमारे भारत पर निर्भर है। हम लोग उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे एक बड़ा फायदा उनको होता है। हमें मिलकर इन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे।